पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पौषी अमावस्या, पितृ अमावस्या, श्राद्ध अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या के दिन पितृदोष शांति के भी उपाय संपन्न किए जाते हैं। यदि आपके घर में, परिवार में पितृदोष है तो आपको इस अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए तर्पण, पिंडदान या पितृदोष शांति की पूजा या अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहिए। इस बार पौषी अमावस्या तिथि का आरंभ 10 जनवरी 2024 की रात को 8:10 से हो जाएगा, जो कि 11 जनवरी 2024 की शाम को 5:26 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी, पितृ कार्य के लिए जो अमावस्या रहेगी, वो 11 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इस दिन पितृ कर्म करने का जो सर्वोत्तम समय रहेगा वो दोपहर 11 बजे से लेकर के दोपहर 2:30 तक रहेगा। इसे मध्याह्न काल या कुतूब काल के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ सभी पितृ लोगों का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उसे पितृ कर्म के लिए विशेष माना जाता है, और माह की जो अंतिम तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या पितृ कर्म के लिए खास मानी गई है, वही पूर्णिमा तिथि देव कार्य के लिए विशेष मानी जाती है। सनातन हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर देवता माने गए हैं, इसलिए अमावस्या पर पितृ देवताओं के लिए धूप, ध्यान, तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, तथा उनके वंशज पर कभी भी कष्ट या संकट नहीं आता है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर जीवन खुशहाल रहता है। अभी पोष महीना चल रहा है और वर्ष 2024 की जो पहली अमावस्या होगी, जो पोषी अमावस्या होगी, हालांकि महाराष्ट्र में इसे अग्गन मास की यानी मार्गशीर्ष की अमावस्या के रूप में माना जाता है, लेकिन हमारे उत्तरी भारत में और मध्य भारत में इसे पोषी अमावस्या के रूप में माना जाता है। इस बार पोषी अमावस्या यानी पोष अमावस्या 11 जनवरी 2024 गुरुवार को है। पोष माह को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा गया है। पितृपक्ष और अमावस्या दोनों ही पितरों को समर्पित है। ऐसे में पोष अमावस्या पर किए गए कार्य व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करते हैं तथा कुंडली के अशुभ दोषों के प्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं। पंचांग के अनुसार पोष अमावस्या तिथि का आरंभ 10 जनवरी 2024 की रात को 8:10 से हो जाएगा, जो कि 11 जनवरी 2024 की शाम को 5:26 पर पोषी अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। स्नान दान की जो अमावस्या रहेगी, पितृ कर्म की जो अमावस्या रहेगी, श्राद्ध कर्म की जो अमावस्या रहेगी, पितृदोष शांति की जो अमावस्या रहेगी, वो 11 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इस दिन स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 5:57 से लेकर के सुबह 7 बजे तक का रहेगा, तथा इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर के दोपहर 12:50 तक रहेगा। मध्याह्न काल का जो समय है वो दोपहर 11 बजे से शुरू होकर के 2:30 बजे तक रहेगा, और गोधूली वेला का जो समय है यानी प्रदोष काल का जो समय है वो शाम को 5:40 से लेके शाम को 6:07 तक का रहेगा। शास्त्रों में पोष का महीना सूर्य भगवान और पितरों की पूजा के लिए विशेष माना गया है। यही वजह है कि पोष अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति हेतु, पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति हेतु
किया गया पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस तिथि को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप अपने घर के मृतक परिजनों को तृप्त करना चाहते हैं तो आपको पौष अमावस्या पर अपने पितरों की तृप्ति हेतु, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन करें, गीता जी का पाठ करें और शिवालय में जाकर के शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए तथा शिवलिंग के ऊपर काले तिल कच्चे दूध में डाल करके यदि आप चढ़ाएंगे तो आपके घर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि आप अपने घर परिवार के पितृदोषों को समाप्त करना चाहते हैं तो एक अंजलि में चावल लेकर के उसमें नारियल रख करके शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग के सामने आपको एक अंजलि चावल अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पूर्वज, आपके मृतक परिजन, पितृ अत्यंत प्रसन्न होंगे। और यदि आप पितरों को तृप्त करना चाहते हैं तो तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डाल करके सूर्य भगवान को पोषी अमावस्या के दिन अर्घ्य अवश्य अर्पण करें तथा पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी करना चाहिए। गरीब लोगों को भोजन करवाना चाहिए। उनको इस अमावस्या पर कंबल का दान करें, तिल का दान करें तथा ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके माध्यम से तर्पण करें, पिंडदान करें, श्राद्ध कर्म करें और यदि संभव हो तो अपने घर ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको भोजन करवाएं। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि यह भी संभव नहीं है तो आप ब्राह्मण देवता को ब्राह्मण भोजन के लिए नगद धन राशि भी दे देंगे तो आपको ब्राह्मण भोजन का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तथा पोषी अमावस्या को शाम के समय पीपल के वृक्ष में दीपक लगाएं। पीपल के पेड़ में पितरों का निवास माना गया है। यदि आप गंगा जल, कच्चा दूध, शक्कर ये मिलाकर के पीपल के पेड़ में पोषी अमावस्या को अर्पण कर देंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। साथ ही वट वृक्ष में भी इस दिन गंगा जल अर्पण करके वहां पर भी कच्चा दूध अर्पण करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी जी या अन्य कोई भी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर किए गए दान से पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चांदी, सफेद कपड़ा आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। पोषी अमावस्या के दिन पंच बलि कर्म करना चाहिए, यानी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं, कौवे को ग्रास या रोटी दे, पक्षी आदि को भोजन करवाएं, चींटी को आटा और शक्कर मिलाकर के अर्पण करना चाहिए तथा मछलियों को आटे की गोली चुगाना चाहिए। और गरीब लोगों को भी इस दिन भोजन का दान करवाना चाहिए या खाने पीने की कोई भी वस्तु का दान करना चाहिए। इन उपायों से पितृदोष से भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। पौष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम घर की साफ सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। आचमन करके स्वयं को शुद्ध करें और नए या धुले वस्त्र पहन करके और पितरों का आवाहन करें। इसी समय प्रातःकालीन वेला में भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। आप चाहें तो इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करके तिलांजलि भी दे सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद जल में काले तिल मिलाकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को जलांजलि या तर्पण प्रदान करना चाहिए। विद्वान पंडित जी के मार्गदर्शन में पूर्वजों का तर्पण आप कर सकते हैं तथा विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। यदि संभव हो तो भगवान शालिग्राम जी को जौ, तिल और तुलसी जी अर्पण करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि महाविष्णु शालिग्राम जी को पितरों के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं।
यदि हम पोषी अमावस्या के दिन, पितृ अमावस्या के दिन शालिग्राम स्वरूप महाविष्णु की पूजा तिल, जव और तुलसी जी के पत्ते से करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। पूजा के समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें, आरती उतारें, सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। इसके बाद यथाशक्ति भक्ति के साथ में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें या जो भी संभव हो वो जरूर दान करें। अपनी हैसियत के अनुसार अधिकस्य अधिकम फलम, यानी जितना अधिक दान आप कर सकते हैं उतना दान आपको करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि हमारा धन दान करने से पवित्र होता है और मन भगवान की भक्ति से पवित्र होता है। वहीं मंदिर की सेवा करने से हमारा तन यानी शरीर पवित्र होता है। इसलिए मनुष्य को अपने पितरों की तृप्ति के लिए अपने माध्यम से, अपने द्वारा जितना हो सके अधिकस्य अधिकम फलम, यानी अधिक से अधिक दान पुण्य ब्राह्मण देवता को करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता को जो आप दान करेंगे वो सीधा सीधा आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।